आपको उस करप्ट सिस्टम के खिलाफ घंटी बजानी है जहां इंसान लाखों रुपए खर्च करके घर खरीदता है लेकिन अपने ही घर में सुरक्षित नहीं रहता है। गुरुग्राम की जो यह घटना है उसने कई बड़े सवाल खड़े किए हैं। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में एक 22 मंजिला हाउसिंग सोसाइटी में बड़ा हादसा हो गया है। इमारत में कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव के काम में लगातार जुटी हुई हैं। बताया जा रहा है कि इस इमारत में छठी मंजिल से लेकर पहली मंजिल तक की छत गिरती चली गई एक के बाद एक। अब आप सोचिए जो लोग अपने घर में उस वक्त मौजूद होंगे उनका क्या हाल हुआ होगा। और यह घटना इस लिहाज से चौंकाती है, अलर्ट करती है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में लाखों लाख लोग ऐसे ही हाई राइज बिल्डिंग में रहते हैं, बहुमंजिला इमारतों में। बिल्डर सवालों के घेरे में, सिस्टम सवालों के घेरे में। और जानकारी यह भी मिल रही है कि शिकायत पहले की गई थी, इसके बावजूद कार्रवाई नहीं की गई। आप देखिए एबीपी न्यूज संवाददाता की रिपोर्ट। डी ब्लॉक के ही रहने वाले विजय जी हमारे साथ है। विजय जी, आप डी टावर में रहते हैं, क्या हुआ था आपने जो देखा? डी टावर में कुछ लोग फंसे हुए हैं। डी टावर में कुछ लोग फंसे हुए हैं अभी भी, और बहुत दिल्ली ये हरियाणा पुलिस आई हुई है, पूरा प्रशासन आया हुआ है, बहुत सारे लोग आए हुए हैं। मैं ऊपर जाके देख के आया हूँ, 7 लिंटर 5 छठे फ्लोर से नीचे सारा गिर गया है। ठीक है, पूरा गिरा हुआ है और उसमें कुछ लोग फंसे हुए हैं। अभी ये नहीं कह सकते कितने लोग हैं, लेकिन 2-3 लोग सामने दिखाई दे रहे हैं। कौन से फ्लोर पर है? मेरा D1601 है। D1601 है, लेकिन मेरे फ्लैट में भी ऊपर से वो बचता है और सरिये इसकी बिल्कुल कमजोर हो चुकी है, उसे देखने लायक नहीं है, अब कंडीशन में नहीं है। पूरी बिल्डिंग खाली करा ली गई है और इसी पे सारी बिल्डिंग खाली करा के सील कर दी गई है। एनडीआरएफ की टीम जो है अंदर जा रखी है। सर, आप जब अंदर गए तो आपने क्या देखा वहां पर? वो गिरा हुआ है, पूरा लिंटर गिरे हुए हैं ऊपर से नीचे। कौन से फ्लोर से? छठे फ्लोर से सारे नीचे फर्स्ट फ्लोर तक आ गए हैं, ड्राइंग रूम के। और उस फ्लोर से? हाँ, और 3 से 4 लोग उसमें सामने दिख रहे हैं और बाकी का हमने देखा नहीं है, फिर पुलिस ने निकाल दिया है। तो कितने लोग होंगे सर फ्लोर, मतलब 7 फ्लोर 6? का टाइम था, सब लोग नीचे वॉक कर रहे थे। कुछ घर में 2-4 वो बुजुर्ग हैं और एक लेडी है, उसके हस्बैंड से मेरी बात हुई है, वो भी ऊपर फंसी हुई है। बिल्डिंग धंसती जा रही है, धीरे धीरे नीचे। तो इसकी कंप्लेंट पूरी सोसाइटी ने कर रखी है, मैंने अकेले ने नहीं करी, पूरी सोसाइटी ने इसकी कंप्लेंट कर। अब आप सोचिए भला, आप सुन रहे थे चश्मदीद को, इनका कहना कि बिल्डिंग धंसती जा रही है। जानकारी ये मिल रही है कि सिर्फ 2-3 साल पुरानी बिल्डिंग है। अब सोचिए किस स्तर पर घपला हुआ होगा और पूरा सिस्टम कैसे सवालों के घेरे में है। और वो यही नहीं, एक और अहम जानकारी एक चश्मदीद दे रहे थे कि यहां पर जो फ्लैट्स हैं 2.5-3 करोड़ के आसपास इनकी कीमत है, यानी हाई प्रोफाइल सोसाइटी और उसका ये हाल। आप सोच सकते हैं ऐसे में भला बाकी जगहों पर क्या स्थिति होगी। इसी खबर पर और अधिक जानकारी लेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज वहीं से जुड़े हुए हैं, मेघा भी वहां पर मौजूद है। मनोज, जरा बताएं अब तक और क्या जानकारी मिल रही है, क्या कुछ लोगों की जान भी गई इस हादसे में? जी देखिए अखिलेश, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आधिकारिक तौर पर कोई भी बयान देने के लिए कोई प्रशासनिक अधिकारी यहां पर मौजूद नहीं है। कमिश्नर से हमने बात करनी चाहिए, कमिश्नर कुछ बोलने को तैयार नहीं है, फोन नहीं उठा रहे हैं। इसके अलावा जो यहां के डीसी हैं वो अभी अंदर पहुंचे हैं, उनसे भी हमने बात करनी चाहिए, वो भी कुछ बताने के लिए तैयार नहीं है कि आखिरकार कितने लोग अंदर फंसे हुए हैं। इतना जरूर बताना चाहूंगा कि अभी अभी एक हाइड्रोलिक क्रेन अंदर गई है, और जो क्रेन अंदर गई है वो यानी कि जो लोग, ऐसा हो सकता है कि ऊपर कुछ लोग फंसे हुए हो। जो सामने आप बिल्डिंग देख रहे हैं डी टावर, यही वो डी टावर है, यही वो डी टावर है जिसकी लाइटों को बंद कर दिया गया है और अंदर जाने की इजाजत किसी भी मीडिया को नहीं दी जा रही है। ऐसा हो सकता है कि हाइड्रोलिक क्रेन को मंगाने का मतलब ये हो कि कुछ लोग ऊपर के मालों पर फंसे हुए जिनको यहाँ से निकालना हो। लाइट यहाँ पर बंद कर दी गई, लेकिन आधिकारिक तौर पर कोई भी बयान देने के लिए तैयार नहीं है कि आखिरकार कितने लोग इस हादसे में फंसे हुए हैं। चश्मदीदों ने साफ तौर पर हमें ये बताया कि जो छठा फ्लोर था वहां से जो ड्राइंग रूम का हिस्सा था वो गिरना शुरू हुआ और ग्राउंड फ्लोर तक गिर गया। तो यानी कि लोग अंदर मौजूद थे, घर में लोग रह रहे थे, रूम में बैठे होंगे, उन्होंने सोचा भी नहीं होगा इस तरीके से हादसा होगा, छत गिरती चली जाएगी। वाकई में बहुत ही दुखद घटना है और कई सवाल खड़े होते हैं। एबीपी न्यूज के जो सवाल हैं इस पर, वो भी आप उस पर नजर डालिए। इस घटना को लेकर कई अहम सवाल हमने खड़े किए हैं। जब पहले से शिकायत की जा रही थी, जब क्वालिटी को लेकर इश्यूज थे, तो आखिर उसका समाधान क्यों नहीं निकाला गया? कुछ लोगों का कहना है कि धंसती जा रही थी बिल्डिंग, तो जब बिल्डिंग धंस रही थी वक्त रहते कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? लोगों की जान खतरे में डालने का जिम्मेदार कौन है? सबसे बड़ा और बुनियादी सवाल। 1 साल पहले शिकायत, फिर भी कार्रवाई क्यों नहीं? कैसे उसमें लोग रह रहे थे? क्या इसी हादसे का इंतजार था? क्या पुलिस और प्रशासन को हादसे का इंतजार था? बिल्डर भी सवालों के घेरे में।
हमारे साथ मेघा उपाध्याय भी वहां से मौजूद है, उनके पास चलते हैं। मेघा, ये सबसे हैरान करने वाली बात है, जो कुछ लोग कह रहे हैं कि साल भर पहले शिकायत की गई थी, इसके बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। जी अखिलेश, मैं आपको बता दूं कि पिछले साल 21 जुलाई को इसको लेकर के शिकायत दर्ज की गई थी। सोसाइटी के लोग बाकायदा वहां जाके उन्होंने इसके कंप्लेन की थी कि सोसाइटी की जो हालत है बहुत जर्जर है, अक्सर वो हिलती रहती है और जो भी रेनोवेशन वगैरह जो काम था उसके बावजूद जो बिल्डिंग है उसकी हालत सही नहीं थी। इसके बावजूद पुलिस प्रशासन ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। इसके बाद एक और दिसंबर में भी इसके खिलाफ सोसाइटी के लोगों ने कंप्लेन किया था। उसके बाद भी सोसाइटी में केवल एक मीटिंग की गई, पुलिस ने केवल एक मीटिंग की और उसके बाद छोड़ दी। यानी कि 2 बार कंप्लेन करने के बावजूद उसके बाद मैं आपको दिखा दूं कि काफ़ी सारे ट्वीट्स वगैरह भी किए गए थे पिछले साल 21 जुलाई को, और उसके बाद तमाम ट्वीट्स किए जा रहे हैं पुलिस को टैग करके, गुरुग्राम पुलिस और बाकी लोगों को, पर पुलिस ने या प्रशासन ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। अगर पुलिस ने या प्रशासन ने एक्शन लिया होता तो शायद आज इतना बड़ा हादसा नहीं होता। इतनी बड़ी पॉश सोसाइटी जो इस तरीके से मलबे में तब्दील हो गई, आप देख सकते सवाल हैं। यही नहीं है मेघा, सवाल एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी है। मनोज, आपसे इस पर मैं जवाब चाहूंगा। अगर सिर्फ 2-3 साल पुरानी अगर ये सोसाइटी है, तब तो फिर बिल्डर भी और जिन लोगों ने इसका निर्माण किया उस सवालों के घेरे में है। आखिर ये कौन सा निर्माण है 2-3 साल के अंदर कि इस तरीके के हादसे होने लगे, बिल्डिंग की छत गिरने लग गई है? जी बिल्कुल, देखिए अखिलेश, आपको बताना चाहूंगा, जो चश्मदीदों ने हमें बताया कि 2012 में ये जो सोसाइटी थी वो बनना शुरू हुई थी और 2018 में लोगों ने पोजीशन लेना यहाँ पर शुरू कर दिया था। यानी कि 2018 में लोग यहाँ पर रहने आ गए थे और शुरू हो गए थे। और उसके बाद जैसा कि चश्मदीद हमें बता रहे हैं कि 1 साल से लगातार कंप्लेंट्स दी जा रही है सोसाइटी को लेकर के, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। यानी कि जिसने ये बिल्डिंग बनाई, जो बिल्डर है, वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है और तमाम सवालों के जवाब देने होंगे, क्योंकि लगातार कंप्लेंट सोसाइटी की तरफ से की जा रही थी। सिर्फ एक ही टावर की कंप्लेंट नहीं की जा रही थी, बल्कि जो हमारी बातचीत हुई है और टावर्स की कंप्लेंट भी की जा रही थी। चश्मदीद ने साफ तौर पर बताया कि जो 6ठा फ्लोर है वहां पर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। और अब अखिलेश ये सोचिए कि 2 से ढाई करोड़ रुपए, 3 करोड़ रुपए देकर कोई रहने के लिए घर खरीदता है और अचानक से फ्लोर गिर जाता है तो क्या हुआ होगा। काफी लोग उस वक्त घर में मौजूद होंगे, लेकिन गुड़गांव प्रशासन अभी भी जागने के लिए तैयार नहीं है। आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं कर रहा है कि आखिरकार कितने लोग अंदर फंसे हुए हैं। एनडीआरएफ की टीम अंदर मौजूद है, अंदर एम्बुलेंस मौजूद है। काफी एम्बुलेंस को हमने अंदर जाते हुए देखा, बाहर जाते हुए देखा, घायलों को जाते हुए देखा, लेकिन आधिकारिक तौर पर कोई कुछ बताने के लिए तैयार नहीं है कि आखिरकार अंदर कितने लोग अभी भी फंसे हुए हैं। बिल्कुल, और वही सवाल एक बार फिर से मनोज, जिसका जिक्र आप भी कर रहे थे, 2.5-3 करोड़ रुपए के फ्लैट, और देखिए उसका ये हाल है। ऐसे में दिल्ली एनसीआर में लाखों लाख लोग जो हाई राइज बिल्डिंग में रहते हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर भी अब चिंता होगी। क्यों नहीं अब इस पूरे मामले में जो क्वालिटी है, जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है, उसका ऑडिट किया जाए बीच बीच में, यह भी बहुत जरूरी है। नहीं तो इस तरह के हादसे ना जाने और भी होते रहेंगे। मेघा, कुछ आपको पुलिस ने इस बारे में जानकारी दी है कि जब कंप्लेन की गई थी तो क्या कोई कार्रवाई की गई? क्या बिल्डर के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है? जी अखिलेश, मैं आपको बता दूं कि जैसे मुझे यहाँ स्थानीय लोगों से जानकारी मिली, कंप्लेन 2 बार की गई लेकिन पुलिस ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। हालांकि दिसंबर में जो कंप्लेन की गई थी उसमें एक मीटिंग की गई, लेकिन उसमें पुलिस या बाहरी लोगों ने हस्तक्षेप नहीं किया, बल्कि अंदर ही जो बिल्डिंग के लोग हैं उन्होंने ही जो सॉल्यूशन निकल सकता था वो किया। पर पुलिस ने इस मामले में कुछ भी संज्ञान नहीं लिया। अगर पुलिस ने एक्शन लिया होता तो शायद आज इतना बड़ा हादसा नहीं होता। स्थानीय लोग जिनसे हमारी बात हुई है, सबसे ज्यादा आक्रोश इसी बात का है कि जब बार बार कंप्लेन किया जा रहा था, लगातार ट्वीट, लगातार कंप्लेन, उसके बावजूद पुलिस ने संज्ञान क्यों नहीं लिया। स्थानीय लोगों का ये कहना है कि ये सोची समझी साजिश है। अगर ऐसा किया गया होता तो शायद ये आज हादसा नहीं होता। और एक सवाल और भी है मनोज, छोटे में बिल्कुल जवाब दीजिएगा कि क्या अभी इस सोसाइटी की मेंटेनेंस की जिम्मेदारी बिल्डर के पास ही थी? जी बिल्कुल, देखिए अखिलेश, यहाँ के लोगों से बात करने की कोशिश की, उन्होंने साफ तौर पर कुछ भी नहीं बताया। लेकिन एक सवाल अखिलेश ये भी इसमें बनता है कि जो पूरी जो डी टावर है उसको खाली करा लिया गया है। 22वें माले तक की ये बिल्डिंग थी, जो ऊपर लोग रह रहे थे वो रात भर कहाँ जाएंगे। पूरी बिल्डिंग को बंद कर दिया गया है, सील कर दिया गया है। ऐसे तो ना जाने अभी कितने सवाल आएंगे कि पूरी जिंदगी भर की कमाई लगाकर इंसान एक घर खरीदता है, अगर उसका ये हाल है तो भला वो कहाँ जाए। इस बड़ी खबर से जुड़ी कुछ और जानकारी जैसे ही हमें मिलेगी आप तक आगे हम पहुंचाएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।